और अभी एक और लड़की हमारे साथ मौजूद हो चुकी है जो कि जय मां सरस्वती कोचिंग से ही पढ़ी हुई है और ये भी टॉपर है। अभी आपने देखा खुशी कुमारी के एक तस्वीरें आपको मैं दिखला रहा हूँ, दूसरी तस्वीर है रोशनी कुमारी। यानी नाम में दम, काम में दम और पढ़ाई में भी दम है। रिजल्ट को लाया है। क्या नाम पड़ता है आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी, किस क्लास की एग्जाम दी है आप? 12th क्लास। 12th क्लास यानी इंटर का। पढ़ाई कहाँ से हुआ था आपका? मेरी पढ़ाई जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर से हुई थी। जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर। जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर जो है वो कौन कौन सी विषय की तैयारी कराती है? जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ के डायरेक्टर बीके सर हैं और यह कोचिंग संस्थान हमारे नटवार बाज़ार में हाई स्कूल रोड में स्थित है। यहाँ पर वह 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ तक कि 12th में सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। साइंस, आर्ट्स, साइंस में सभी सब्जेक्ट, आर्ट्स में भी सभी सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे एक सवाल और भी करूँगा। आप जय मां सरस्वती कोचिंग के बारे में इतना बता रहे हैं, अच्छा, कितना नंबर टोटल है? 500 में से 440। कौन सा कितना परसेंट हुआ? 88%। कौन सा डिवीज़न हुआ? फर्स्ट डिवीज़न। आज आपके दरवाजे पर आकर के कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं, उनके साथ जितने भी टीचर हैं, सब आकर के आपको आज सम्मानित किए हैं। क्योंकि बेटिया का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि ये सम्मान जो है हर किसी को नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दान बेटियों को सम्मान और कन्यादान ही कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है, आज आपने इंटर का परीक्षा दिया, इंटर के परीक्षा में पास किया आपने, उसके बाद में आपकी आगे की पढ़ाई के बारे में क्या कहना है? आगे अभी मुझे एनडीए की तैयारी करना है। आप भी एनडीए की तैयारी करेंगी? जी। ये क्यों एनडीए की तैयारी क्यों और कुछ क्यों नहीं? अभी हमने 12th का एग्ज़ाम दिया है और हमें अपनी देश की सेवा करनी है, तो हमने सोचा कि हम एनडीए का एग्ज़ाम के द्वारा हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा? आर्मी ऑफिसर बन के। आर्मी ऑफिसर बन के। आपने देखा था भी हाल में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था भारत का, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी भारत की जो बेटी थी सुफिया कुरैशी, उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। और वही एक सीख इन बेटियों को मिला है कि कहीं ना कहीं हम भी भारत के बेटी हैं तो भारत की सेवा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, अपने देश के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने देश के नाम को ऊंचा करेंगे। बात सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। अभी ये श्रेय किसको दे रही है जो पढ़ाई में आप पास की है? अपने पढ़ाई का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगी। उनका मेरी पढ़ाई में बहुत ही बड़ा योगदान है। वो हमें हर बात पे मोटिवेट करते थे, पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। हमारे बीके सर, हमारे सभी शिक्षकों का हमारे पढ़ाई में बहुत ही बड़ा योगदान है। हर विषय के शिक्षक हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं हर विषय के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई पढ़ती थी इंस्टीट्यूट में, तो क्या कहीं टीचर की तरफ से कोई दिक्कत आपको, या मान लीजिए कि आप पूछती होंगी सवाल, तो कहीं ऐसा भी बात नहीं कि दोबारा रिपीट नहीं कराते होंगे? जी नहीं सर, हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। अगर हमें कोई डाउट भी होता था तो हम लोग क्लास के बीच में या क्लास के ख़त्म होने के बाद भी सर से पूछते थे, तो सर हमें बहुत ही अच्छे से बताते थे, रिपीट करते थे? हाँ, अच्छे से एकदम। और उस सवाल को अच्छे से समझाते थे और वहाँ पे अच्छे से उस हर सब्जेक्ट का टेस्ट भी होता था। अभी तमाम बच्ची आपको देख रहे हैं, तमाम स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो लोग अपनी तैयारी शुरू से ही शुरू कर दे। ये नहीं कि 11th का एग्ज़ाम हुआ तो 1-2 महीने बाद ही अभी हो गया और वो अपनी तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपनी तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए और अच्छे कोचिंग और पढ़ाई से करनी चाहिए उनको। आप देश की सेवा करना चाहती हैं एक आर्मी ऑफिसर बन करके, और भी बहुत सारे पद होते हैं, तो कहीं डॉक्टर बनकर भी देश की सेवा किया जा सकता है, कहीं इंजीनियर बन के भी देश की सेवा किया जाता है। फिर आर्मी के नामों को आपने चूज क्यों किया, आर्मी की नौकरी क्यों चूज कर रही हैं, और क्या संदेश तमाम लोग तक पहुँचाना चाहती हैं? जी, आपने अभी फ़िलहाल ही बताया कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में सुफिया कुरैशी ने कितना अच्छा काम किया। उसी से प्रेरित होकर हमें भी एनडीए ऑफिसर बनने का मन किया। बेटियों का सम्मान, बेटियों का पहचान बताने लायक नहीं है, क्योंकि बेटियों के लिए शब्द जितना ही बोलिएगा उतना ही कम होते जाता है। आज ये बेटियां जो है कहीं ना कहीं इस घर की लक्ष्मी है। आज ये बेटियां है, ये कहीं ना कहीं माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के नामों को उजागर करके एक इतिहास को रचा है। आज ये बेटियां जो है अपने माँ बाप के दुलार प्यार और लाड में
पली हुई हैं। कहीं ना कहीं इनके गार्जियन भी जो हैं बच्चे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े होंगे और जो इनके टीचर हैं वो भी कोई कसर नहीं छोड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुफिया कुरैशी जो हमारी भारत की बेटियां है, कहीं ना कहीं उनको देख करके इन लोगों ने सीखा है कि हमें जो भी करना है अपने देश के लिए करना है, आगे बढ़ना है, देश के लिए करना है, क्योंकि बढ़ जाते हैं कदम तो रुकते नहीं। और फौज की ऐसा एक बात है कि वतन के लिए जन्मे हैं हम, वतन पे मर मिट जाएंगे, विजय विश्व तिरंगा को पूरी दुनिया में लहराएंगे। नाम है फौजी, हमारी वर्दी मेरी शान है, ऐ हिंद के वासी सुन लो, कश्मीर हमारी जान। बस एक नहीं है जी सर, बिल्कुल सही है। और ये बिटिया के लिए आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया। बेटिया बड़ी सोच रखने वाली मेरे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आप ही के कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आज इनके इतना बड़ा हौसला आया है कि ये आपके शहर के नाम ऊंचा करना चाहती है, अपने देश के नाम ऊंचा करना चाहती है, एक पुलिस ऑफिसर यानी आर्मी ऑफिसर बन करके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा जितने समाचार देख रही है, हो सके कि इनको लगे कि जैसे पाकिस्तान चाहे भारत लड़ाई लड़ता रहता है, चीन भी कुछ भी करता रहता है और देश भी लड़ाई कर रहा है, हो सकता है कि इसको लगे कि हम देश के रक्षा ही अच्छा से करें ताकि कोई भी देश हमारे देश पर आक्रमण न करे। इसके लिए मैं रोशनी कुमारी पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये संभावना आगे बना सकती है और जितना पढ़ना चाहती है, ये तैयारी करना चाहती है, इसमें पूरा भी मेरा पूरा योगदान ही रहेगा। यानी बचपना जो है पढ़ने में और कहीं ना कहीं नौकरी जो हो जाएगा वो देश की सेवा करने के लिए, लड़ने के लिए भी तैयार है। बात सही है। अभी इनके माँ और पिताजी से मैं बात करूंगा, कुछ जानकारियां लूंगा, क्योंकि धन्य है वैसे माँ बाप जो कि ऐसी ऐसी बेटियां जो होती है ऐसे ऐसे अपने अंदर में हौसला रखती है कि हम देश के लिए आगे बढ़ेंगे और देश के लिए कदम बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी जान भी निछावर हो तो देश के लिए हो, कहीं ना कहीं हम देश के नामों को ऊंचा तक ले जाएंगे। ऐसे ऐसे बेटियों को दिल से सलूट करना चाहिए। जय हिंद। आज आपकी बेटी इंटरमीडिएट के परीक्षा में टॉप आई है, वो भी अपने इंस्टीट्यूट में। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर में एक हौसला है कि हम जब भी बनेंगे एक आर्मी ऑफिसर बनेंगे। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक पढ़ाइएगा अपने बेटी को? जितना इनका मन है उतना पढ़ा सकते हैं। जी, यानी देश की सेवा करने के लिए अपने बच्ची को तैयार कर लिया आप? जी जी। जितना कैसा लग रहा है आज? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। काफी मेहनत की होंगी आप अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, घर में खाना बनाना, समय से खाना देना, समय से स्कूल भेजना, इसमें काफी आप मेहनत की होंगी। जी। ये तो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है, बनेगी, पढ़ेगी। आप भी तैयार हैं? हाँ। भारत की सेवा करूंगी, वो भी आर्मी के एक ऑफिसर बन के। आज तक के लिए नहीं, फिर नोटिफिकेशन लेकर मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ऐसे हौसला वाली बेटियों के लिए आप क्या कह रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका संदेश इस बेटिया तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं इनका हौसला और बुलंद हो जाए।